Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं क्विकली डिस्कशन करना चाहूंगा बिटवीन IRFC एंड REC लिमिटेड। इसको डिस्कशन करने का रीजन ये है कि REC लिमिटेड एंड PFC ये दो स्टॉक्स मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू बाय हैं। इन्हें मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। सो रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर IRFC पे अपना व्यू बताइए कि IRFC किस टाइप की कंपनी है। सो मैं IRFC अच्छी कंपनी IRFC में अगर मैं सिर्फ IRFC को ही देखता हूँ एज अ सोल कंपनी, कोई भी मुझे कमी उसमें नजर नहीं आती है। बट जब मैं इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ ना REC लिमिटेड के साथ या PFC के साथ, तो मुझे काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगती हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर जिसको सिर्फ जानना है कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिटवीन IRFC एंड REC लिमिटेड, then my choice is REC limited, REC limited. Now those who want to drop off can drop off, but I would request you to watch this video till the very end. आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग में पता लगेगा कि कंपनीज को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, क्यों हमारे लिए वैल्यूएशन काफी ज्यादा मैटर करती है। डिस्पाइट दोनों ही कंपनी अच्छी है, लेकिन क्यों मैं REC लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड IRFC में नहीं कर रहा हूं, ये रीजन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इसी के साथ मैंने रिसेंटली अपना इंस्टा पेज भी लॉन्च किया है एंड पेज का हैंडल इज आई एम हेमंत जैन, ऊपर आपको दिख रहा होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो चेक आउट दिस पेज, फॉलो मी एंड शेयर दिस पेज इफ पॉसिबल. That would help me grow as a creator as well, and I would be able to create more value to your lives. So on that note, start करते हैं हम डिस्कशन। सो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं IRFC एंड REC लिमिटेड। तो बेसिकली दोनों ही जो है ना फाइनेंसिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं। IRFC जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जहां से भी पैसा उठाती है ईदर थ्रू बॉन्ड्स और जिस भी वे में पैसा लेती है लोगों से, ये रेलवे रिलेटेड कंपनीज को ही देती है। मेनली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड लेंडिंग टू एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो IRFC टिपिकली इन्हीं को देती है। ऑन दी अदर हैंड REC लिमिटेड जो है, REC लिमिटेड जिसे मैं प्यार से बोलता हूं, ये मेनली पावर सेक्टर रिलेटेड कंपनीज को देखती है। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि किस किस सेक्टर में इन्होंने कितना कितना लोन दे रखा है। जैसा दिख रहा है कि लोन फॉर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब बेसिकली पावर जनरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट में इन्होंने काफी मेजर लोन दिया हुआ है। तो इन्होंने बेसिकली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को लोन दिया हुआ है, जनरेशन प्रोजेक्ट्स को दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ढेर सारे लोन्स के इनके डिसबर्समेंट्स हैं, अच्छा खासा इनका उसका पोर्टफोलियो है। तो ओके, काफी बार क्लिक हो गया आई गेस, ठीक है। सो बेसिकली मैं रीजंस मेंशन कर देना चाहता हूँ कि REC मुझे IRFC से क्यों बेटर लगती है। पूरे पैरामीटर्स पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यूएशन इनकी सिमिलर है। इंडियन रेलवे की वैल्यूएशन है 30,000 करोड़ एंड REC लिमिटेड की वैल्यूएशन है 26,000 करोड़। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, REC लिमिटेड मेरे को 26,000 करोड़ में मिल रही है, ठीक है। मैं एक बार आपको इसकी अर्निंग्स दिखाना चाहता हूं। साल का ये मेरे को कमा के देती है 9,200 करोड़ रुपए। एक कंपनी REC लिमिटेड साल का 9,200 करोड़ रुपए कमा के देती है। इवन 297 है, 300, तो 9,300 करोड़ रुपए कमा के देती है, और वो कंपनी मेरे को मिल रही है 26,000 करोड़ में, ठीक है। दूसरी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कंपनी मेरे को 30,000 करोड़ रुपए में मिल रही है, एंड ये कंपनी कितने रुपए कमा के देती है साल का? ये कंपनी कमा के देती है 5,500 करोड़ रुपए। सो लॉजिकली सोचो कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए। सीधी सी बात है, ये बहुत ही बेसिक सा कंपैरिजन है एंड रिजल्ट हमारे सामने है। अब दूसरी चीज तुम बोल सकते हो हेमंत, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ भी तो मैटर करती है, वो भी देख लेते हैं। तो इनका प्रॉफिट जो है 5 ईयर में ग्रो किया 39%, 3 ईयर में ग्रो कर रहा है 29%, और ट्रेलिंग 12 मंथ की ग्रोथ भी अच्छी है, 60% है। अगर मैं REC लिमिटेड के सेम नंबर्स देखना चाहूँ, तो REC लिमिटेड का जो 5 ईयर ग्रोथ है वो है प्रॉफिट में 8% और 3 ईयर ग्रोथ है 29%। ट्रेलिंग 12 मंथ ग्रोथ कीप इन माइंड इसकी भी 50% ही है। तो ग्रोथ में IRFC बेटर है, बेटर परफॉर्म कर रही है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट फैक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब थोड़ी ज्यादा ग्रोथ है, मैं मानता हूं, लेकिन उस ग्रोथ के कंपेरेटिवली वो एक काफी हाई वैल्यूएशन कमांड कर रही है एज कम्पेयर टू REC लिमिटेड, जो मेरे लिए लॉजिकल नहीं है। मेरे लिए कंपनी की वैल्यूएशन मैटर करती है, ऑब्वियसली ग्रोथ भी मैटर करती है, लेकिन अब एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ में IRFC ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वैल्यूएशन कमांड कर रही है, मान लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि कोई कंपनी 5,500 करोड़ रुपए मेरे को अभी कमा के दे रही है, वो 30,000 करोड़ में मिल रही है। दूसरी कंपनी 9,300 करोड़ कमा के दे रही है, और वो कंपनी मेरे को
26,000 करोड़ में मिल रही है, तो इस चॉइस में मैं तो आरईसी लिमिटेड को ही सिलेक्ट करूंगा। दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं बुक वैल्यू। आरईसी लिमिटेड का करंट प्राइस इज 135, बुक वैल्यू इज 243, विच मीन्स अगर आरईसी लिमिटेड अभी बोले कि भाई हमें बंद होना है, हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे करना चाहते हैं, सारे एसेट्स को बेच के पैसा हम शेयर होल्डर्स में बांटना चाहते हैं, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो, बोलेंगे नहीं बट अगर बोलते हैं तो हर शेयर होल्डर को मिलेंगे 243 रुपीज। यूजुअली ऐसे स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू तक डेफिनेटली 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 जाते ही जाते हैं। तो इसका बुक वैल्यू तक जाने का पोटेंशियल कितना है? आई कैन सेफली से ऑलमोस्ट 100%, मतलब 100 नहीं, ठीक है 80-90% के अराउंड है, 90% से ज्यादा ही है। आईआरएससी में देख लेते हैं। आईआरएफसी का करंट प्राइस इज 23 एंड बुक वैल्यू इज 30। कितने परसेंट पोटेंशियल हुआ ये? 30% भी नहीं हुआ है सही से। तो बुक वैल्यू की रेस में भी आरईसी लिमिटेड जीती, सो बुक वैल्यू के केस में भी रेक लिमिटेड जीती, और जो वैल्यूएशन पे मिल रही है बेसिकली पी रेशियो को ही मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वो पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी आरईसी लिमिटेड जीती। सिर्फ ये 5 के पी पे अवेलेबल है और आरईसी लिमिटेड 2.8 के पी पे अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड भी आरईसी लिमिटेड की बेटर है एज कम्पेयर टू रेक लिमिटेड। बाकी सारी चीजें भी आप कंपेयर कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आरईसी लिमिटेड ही जीत रही है। ग्रोथ के अलावा बस आईआरएफसी की काफी अच्छी अभी तक ग्रोथ हो रही है, आगे कंटिन्यू रहेगी यानी आई डोंट नो। एक और चीज में देख लेते हैं, तो बेसिकली आरईसी लिमिटेड का जो ऑल टाइम हाई था वहां तक जाने का पोटेंशियल इसका एक बार देख लेते हैं कितना है, क्योंकि इनकी सेल्स या नेट प्रॉफिट्स दोनों के ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई तक जाएगी, तो इसमें पोटेंशियल 17% भी नहीं है सही से, सिर्फ 17% है। लेकिन यहाँ पे है मेरा प्यारा रेक लिमिटेड, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे इस लेवल पे बना था विच इज नियर 225। ओके, सो अगर रेक लिमिटेड अपने 200 अगर रेक लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई पे जाती है तो इसमें पोटेंशियल है ऑलमोस्ट 225 तक जाने में, इसमें पोटेंशियल है 70%। बट ये ऑल टाइम हाई पे जाके नहीं रुकेगी, मेरे अकॉर्डिंग इसको अपनी बुक वैल्यू तक जाना चाहिए। बुक वैल्यू है इसकी 243, तो वो कभी भी जा सकती है, नहीं पता कब जाएगी बट बहुत जल्द जाएगी। सो फॉर ऑल दीज रीजन, फॉर द मिक्सचर ऑफ दिस रीजन, रीजन नंबर 1 पी रेशियो रेक लिमिटेड की कम है, रीजन नंबर 2 डिविडेंड यील्ड बेटर है, रीजन नंबर 3 बुक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, एंड रीजन नंबर 4 टेक्निकली भी ऑल टाइम हाई अचीव करने में आरईसी लिमिटेड इज मच 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 इन मच 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 को अपने घर तक ले जाओ, उतने मच बेटर अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू आईआरएफसी। सो फॉर दोज रीजंस आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन आरईसी लिमिटेड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इस भी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड इंस्टा पे भी मेरा चैनल है आपसे, आई एम हेमंत जैन के नाम से, उसको भी फॉलो कर लेना। So on that note guys, I'll see you in my next video. Take care, stay safe and happy investing.